Hello everyone, I am Nikita Gupta and today we are going to start our Pharmaceutical Engineering Unit First Chapter Flow of Fluid। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम फ्लूइड के फ्लो को स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। First one is introduction, that what is fluid and what is flow, and then what is flow fluid. Fluid is a substance such as gas or a liquid that has no fixed shape and flow easily upon application of external pressure। मीन्स कि फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। मीन्स कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है, जो इजीली फ्लो कर सकता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है तब। देन आता है व्हाट इज़ फ्लो। फ्लो इज इट डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ मूविंग along in a steady continuous stream। मीन्स कि फ्लो मतलब कि मूवमेंट, तो मूविंग करना मीन्स कि मूव करना इन अ स्टेडी फॉर्म इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम, इस एक्शन को बोलते हैं फ्लो। थर्स फ्लूइड फ्लो इज अ पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिज्म दैट डील्स विथ फ्लूइड डायनामिक्स एंड इट इज़ मोशन ऑफ गैसेज एंड अ लिक्विड। तो इस तरीके से फ्लूइड फ्लो क्या है? फ्लूइड मैकेनिज्म का एक पार्ट है जो कि डील करता है फ्लूइड डायनामिक्स के साथ, और ये गैस और लिक्विड के मोशन के साथ डील करता है। तो हमने क्या समझ में आया कि फ्लूइड की गैस और लिक्विड जो कि फ्लो करेंगे, और फ्लो मतलब कि मूव करना एक स्टडी फॉर्म में, एक कंटिन्यूस फॉर्म में। तो फ्लूइड फ्लो मतलब फ्लूइड की मैकेनिज्म जो कि फ्लूइड की डायनामिक्स और फ्लूइड की काइनेटिक्स यानी कि फ्लूइड के मोशन के साथ डील करती है। देन नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। मीन्स कि जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो हमने जैसा कि कहा कि उस पर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है जिसकी वजह से वो मूव करता है। लेकिन जब वो मूव नहीं कर रहा होता है, जब वो अपने स्टैटिक फॉर्म में होता है और किसी कंटेनर के अंदर फिल रहता है, तो भी ये फ्लूइड इस कंटेनर की वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, और इस प्रेशर को और इसकी मूविंग प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है उसे बोलते हैं मोनोमीटर। क्या है मोनोमीटर? द टर्म मोनोमीटर इज डराइव फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड मोनास दैट मीनिंग थिन और रेयर, एंड मेट्रोन दैट मीनिंग मेजर। तो मोनोमीटर दो वर्ड से मिलकर बना है, मोनास और मेट्रोन, जिसमें मोनास का मतलब है थिन और मेट्रोन का मतलब है मेज़र। मीन्स कि थिन कोई चीज़ जो कि मेज़र करती है। द मोनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर दैट इज स्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड और गैस। तो मोनोमीटर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये जो मानोमीटर है इसका यूज़ किया जाता है प्रेशर के मेज़रमेंट में। कौन सा प्रेशर? स्टैटिक प्रेशर, जो कि ऐसा प्रेशर है जो कि स्टिल लिक्विड और गैस के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है। मीन्स कि जब लिक्विड या गैस अपनी स्टैटिक फॉर्म में होता है, जब किसी कंटेनर में भरा होता है, तो जब ये उस कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर लगा रहा होता है दैट इज़ स्टैटिक प्रेशर, उसको मेज़र करता है मोनोमीटर। देन आते हैं मोनोमीटर के बारे में कि द एक्शन ऑफ ऑल मोनोमीटर्स डिपेंड ऑन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट द डेप्थ। मीन्स कि जो मोनोमीटर का एक्शन है, चाहे कोई सा भी मोनोमीटर हो, सभी का एक्शन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है फ्लूइड के ऊपर, उसकी डेप्थ कितनी है और वो कितना प्रेशर है, उस प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या आ रहा है। तो इस तरीके के एक्शंस पे डिपेंड करता है मोनोमीटर का एक्शन। देन आता है फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ मोनोमीटर, जस्ट लाइक सिंपल एंड टाइम प्रूवन, दे हैव हाई एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी, देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ फिलिंग फ्लूइड ऑफ वेरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, फोर्थ है इट हैज़ रीजनेबल कोस्ट, एंड लास्ट है देर आर सुटेबल फॉर लो प्रेशर एंड लो डिफरेंशियल प्रेशर एप्लीकेशन। मीन्स कि ये जो मोनोमीटर्स होते हैं इनके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि फर्स्ट तो ये सिंपल होते हैं और इनका
ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस नहीं होता है, टाइम प्रूवन होते हैं ये। देन इनके थ्रू जो प्रेशर डिटरमाइन किया जाता है, मेज़र किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। तो इस तरीके से हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो बहुत एक्यूरेट होता है। देन है कि जो अवेलेबिलिटी है इसके थ्रू प्रेशर डिटरमाइन करने की फ्लूइड की, तो इसमें वाइड रेंज ऑफ फ्लूइड फिलिंग हो सकती है। मीन्स कि फ्लूइड का कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फ्लूइड के लिए ये मेज़र करेगा, किसी भी तरह की फ्लूइड के लिए ये प्रेशर मेज़र कर सकता है। और फ्लूइड के डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले जो फ्लूइड है उनके लिए भी ये प्रेशर मेज़र कर सकता है। फोर्थ है कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत रीज़नेबल होती है कि एनी वन कैन अफोर्ड इट, तो बहुत इजीली ये मिल जाते हैं मार्केट में। देन है कि इनके थ्रू जो अप्लाई किया जाता है वो लो प्रेशर और लो प्रेशर डिफरेंशियल एप्लीकेशंस पे भी होता है। मीन्स कि अगर दो फ्लूइड है उनके बीच में हम प्रेशर डिफरेंस निकाल रहे हैं, या ऐसे फ्लूइड का प्रेशर निकाल रहे हैं जिसका प्रेशर बहुत कम है, तो उन लो प्रेशर वाले फ्लूइड्स और लो डिफरेंशियल प्रेशर वाले फ्लूइड्स पे भी ये एप्लीकेबल होता है। देन आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमीटर। सो देयर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमीटर आर डिस्कस बिलो, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट मोनोमीटर है सिंपल यू ट्यूब मोनोमीटर। तो जैसे कि आप इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि इसकी शेप कैसी है, यू शेप होती है, सिंपल सा होता है ये ग्लास का बना हुआ। सो अ मोनोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर प्रेशर। अ सिंपल कॉमन मोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यू shaped tube of glass filled with some liquid. In its simplest form, this type of monometer consists of an incompressible fluid like water or mercury. Typically, it is mercury because of its high density. मीन्स कि जो मोनोमीटर है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्रेशर को मेज़र करता है। अब हमारा जो फर्स्ट है सिंपल यू ट्यूब मोनोमीटर, इसका शेप होता है यू ट्यूब जैसा बना होता है ये ग्लास का, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक लिक्विड फिल होता है। जब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है तो इसके अंदर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लाइक वाटर और मर्क्यूरी फिल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर मर्क्यूरी फिल किया जाता है क्योंकि मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम से कि जो यूट्यूब मोनोमीटर है उसके अंदर गैस और जो लिक्विड है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर पे कैसे एक्ट कर रहे होते हैं। कि फर्स्टली तो दोनों का जो लेवल है ए और बी पॉइंट दोनों पे सेम है, देन उनके बीच में एक स्मॉल डिफरेंस आता है दैट इज़ बी, एंड देन उसके अंदर एक सर्टेन हाइट तक का डिफरेंस आता है दैट इज़ सी। तो इस डिफरेंस को जो है वो मेज़र करता है मोनोमीटर। देन सेकंड आता है हमारा डिफरेंशियल यू ट्यूब मोनोमीटर। यू ट्यूब है मीन्स कि इसकी स्ट्रक्चर भी यू शेप की ही होगी, और डिफरेंशियल मीन्स कि ये डिफरेंस को मेज़र करेगा। ठीक है, तो द डिफरेंशियल मोनोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन टू प्लेसेस। मीन्स कि जो डिफरेंशियल मोनोमीटर होता है वो दो प्लेसेस के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है उसे मेज़र करता है। दे कैन रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डिजिटल इक्विपमेंट। मीन्स कि जो इसका इक्विपमेंट है वो सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स डिजिटल भी हो सकता है। देन स्टैंडर्ड मोनोमीटर आर यूज टू मेजर द प्रेशर इन अ कंटेनर बाय कंपेयरिंग इट टू नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर। मीन्स कि जो स्टैंडर्ड मोनोमीटर है वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है उसके साथ कंपेयर करते हैं और प्रेशर को मेज़र करते हैं। मीन्स कि प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो इसमें दो प्रेशर यूज़ किए जाते हैं, एक तो हमारा जो जिसका हमें अननोन है जिसका प्रेशर पता करना है, और सेकंड जो नॉन है दैट इज़ एटमॉस्फेयर प्रेशर, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस को मेज़र करता है डिफरेंशियल यू ट्यूब मोनोमीटर। देन डिफरेंशियल मोनोमीटर इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर द डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट कंटेनर्स। मीन्स कि अगर आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर को यूज़ करेंगे, और जब आप डिफरेंशियल मोनोमीटर को जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है उसमें दो डिफरेंट कंटेनर्स लेंगे और उसके अंदर जो दो फ्लूइड हैं उनको भर के उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस पता करेंगे। तो डिफरेंशियल मीन्स कि डिफरेंस पता करना है हमें दो
फ्लूइड्स के बीच में, दो प्लेसेस के बीच में। अब जो हमारा डिफरेंशियल मोनोमीटर है, इसके भी फर्दर क्लासेस होती हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल मोनोमीटर, नेमली फर्स्ट यू ट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर एंड सेकेंड इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर। तो मोनोमीटर को दो फर्दर क्लासिफाई किया है, एक तो यू ट्यूब और एक इन्वर्टेड यू ट्यूब। देन देर आर टू टाइप्स ऑफ यू ट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर। फर्स्ट है यू ट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर एट सेम लेवल एंड सेकेंड है यू ट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर एट अ डिफरेंट लेवल। तो हमने डिफरेंशियल मोनोमीटर को दो क्लासेस में डिवाइड किया, फर्स्ट यूट्यूब एंड इन्वर्टेड यूट्यूब, देन यूट्यूब को डिवाइड किया दो सब क्लासेस में, फर्स्ट ऑन द सेम लेवल एंड सेकेंड ऑन द डिफरेंस लेवल। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम लेवल के अंदर क्या होगा और डिफरेंट लेवल के अंदर क्या होगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सेम लेवल पे है और यहाँ पे ये डिफरेंट लेवल पे है। तो इस तरीके से डिफरेंशियल मोनोमीटर का क्लासिफिकेशन किया गया है। देन नेक्स्ट आती है हमारा थर्ड मोनोमीटर, इन्वर्टेड यू ट्यूब मोनोमीटर, जिसके अंदर जो मोनोमीटर है वो कैसी शेप में है, इन्वर्टेड फॉर्म में है, उल्टा है। तो द इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ यू ट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर एट द डिफरेंट लेवल। सो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इन्वर्टेड फॉर्म है यूट्यूब की, मीन्स कि इसमें रेसिप्रोकल होगा यूट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर का। और जैसे कि हमने वहाँ देखा था दो होते हैं, सेम लेवल और डिफरेंट लेवल, तो इसके अंदर डिफरेंट लेवल होगा और रेसिप्रोकल फॉर्म होगी यूट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर की। दिस टाइप ऑफ मोनोमीटर इज यूज टू मेजर एक्यूरेसी ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस इफ प्रेशर इज इंक्रीज, मीन्स कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है तब स्मॉल डिफरेंसेस जो हैं प्रेशर के, उसको एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए इस मोनोमीटर का यूज़ किया जाता है। देन इन्वर्टेड यू ट्यूब मोनोमीटर फिगर 1.4 यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस इन लिक्विड। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम के अंदर कि ये जो है एक इन्वर्टेड फॉर्म है यू ट्यूब मोनोमीटर की, जिसका यूज़ करते हैं प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए लिक्विड्स के अंदर। देन नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोमोनोमीटर। सो यहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं माइक्रोमोनोमीटर की। क्या है माइक्रोमोनोमीटर? सो माइक्रोमोनोमीटर इज़ यूज्ड फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है माइक्रोमोनोमीटर मीन्स कि माइक्रो लेवल पे ये फंक्शन करेगा। तो इसका जो यूज़ है वो एक्यूरेट मेजरमेंट में किया जाता है एक्सट्रीमली स्मॉल प्रेशर डिफरेंस वाले लिक्विड्स और फ्लूइड्स के मेजरमेंट के लिए। द माइक्रोमोनोमीटर इज अनदर वेरिएशन ऑफ लिक्विड कॉलम मोनोमीटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड यू ट्यूब मोनोमीटर। ये जो माइक्रोमोनोमीटर है ये क्या है, लिक्विड कॉलम मोनोमीटर का वेरिएशन है। मीन्स कि जो लिक्विड कॉलम मोनोमीटर होते हैं उसमें थोड़ा स्मॉल काइंड ऑफ वेरिएशन करके माइक्रोमोनोमीटर डिज़ाइन किया गया था। ये इंक्लाइंड ट्यूब मोनोमीटर के प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। मीन्स कि इंक्लाइंड मीन्स कि ये जो इंक्लाइंड पोजीशन है, इस तरह की ट्यूब वाले मोनोमीटर के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होते हैं। द मेनिस्कस ऑफ द इंक्लाइंड ट्यूब इज एट द रेफरेंस लेवल एज शोन इन द व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफायर प्रोवाइडेड विथ क्रॉस हेयर लाइन। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इंक्लाइन ट्यूब का मेनिस्कस है वो एक रेफरेंस लेवल है जो कि व्यूइंग के थ्रू शो हो रहा है कि एक मैग्नीफायर इसमें प्रोवाइड किया गया है एक क्रॉस हेयरलाइन के साथ, और फिर हम इसे इधर वाले लेवल के साथ कंपेयर करके डिफरेंस इसमें निकालेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि P1 इज इक्वल्स टू P2, यानी कि इधर वाला जो प्रेशर है दैट इज़ P1 और इधर वाली ट्यूब में जो प्रेशर है दैट इज़ P2। तो ये P1 इज इक्वल्स टू P2 करके हम इसके अंदर डेंसिटी और जो प्रेशर है वो मेज़र करेंगे। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ माइक्रोमोनोमीटर। देन आता है हमारा इंक्लाइंड मोनोमीटर, मीन्स कि जिसके अंदर इंक्लाइंड ही होता है, कंपैरिजन ही होता है। तो फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस by an ordinary U-tube monometer, it is essential that the ratio of
density of the mercury, that is pm, to density of water, that is rho w, should be close to unity. This is not possible if working fluid is a 1. मीन्स कि ये जो इंक्लाइन मोनोमीटर है इसका यूज़ किया जाता है स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के मेज़रमेंट के लिए। और सेकंड चीज़ है कि ये कोई स्पेसिफिक यूट्यूब मोनोमीटर नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी फॉर्म है यूट्यूब मोनोमीटर की, जिसके थ्रू भी हम प्रेशर डिफरेंस स्मॉल लेवल पर जाके मेज़र कर सकते हैं। इसके लिए ये असेंशियल है कि इसके अंदर जो मर्करी की डेंसिटी है और जो वाटर की डेंसिटी है उनका रेशियो यूनिटी के बराबर होना चाहिए, यानी 1 के बराबर होना चाहिए। यूनिटी मीन्स 1। तो मर्क्यूरी का प्रेशर, 2 फ्लूइड भरे जाएंगे इसके अंदर, मर्क्यूरी एंड वाटर, और दोनों का प्रेशर डिफरेंस देखेंगे। तो उसको मेज़र करने के लिए जो डेंसिटी का रेशियो है वो अराउंड यूनिटी होना चाहिए। और ये तब वर्क नहीं करेगा जब वर्किंग फ्लूइड क्या है, कोई और स्पेसिफिक लिक्विड है। तो हियर इज़ द स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसके अंदर इंक्लाइंड वे में फ्लूइड फिल करेंगे और फिर जो प्रेशर डिफरेंस है उसे मेज़र करेंगे। इसमें डेंसिटी का जो रेशियो है वो यूनिटी होना चाहिए। देन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है मोनोमीटर्स के टाइप। नेक्स्ट आता है हमारा रोनाल्ड नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंट। तो क्या है रोनाल्ड नंबर और किस तरीके से मेज़र करते हैं, कहाँ यूज़ किया जाता है। सो लेट्स सी। द non-dimensional parameters called Ronald number was discovered by an Irish engineer and physicist Osborne Ronald in 1883. He identified the fundamental dimensionless parameters that characterize the behavior of flowing fluid, known as Ronald number. It has the ratio that shows the effect of viscosity in a given medium, which governs the transition between the laminar and turbulent flow. तो 2 साइंटिस्ट थे, एक आयरिश इंजीनियर था और सेकंड फिजिशियंस था जिसका नाम था और होने रोनाल्ड, जिसने 1883 के अंदर रोनाल्ड नंबर को डिस्कवर किया। ये रोनाल्ड नंबर क्या है, एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स हैं। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो फंडामेंटल नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स हैं उनके थ्रू जो फ्लूइड है उसके फ्लो के बिहेवियर को कैरेक्टराइज किया जा सकता है और उसको इन्होंने नाम दिया रोनाल्ड नंबर। इसमें जो विस्कोसिटी का इफ़ेक्ट है एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, जो रेशियो है वो गवर्न करता है ट्रांजिशन बिटवीन लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। तो क्या होता है रोनाल्ड नंबर, नेक्स्ट देखते हैं कि रोनाल्ड नंबर फॉर स्टडी मोशन ऑफ ए स्फीयर थ्रू अ फ्लूइड। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस रोनाल्ड नंबर को। इसके लिए हम एक फ्लूइड का मोशन देखेंगे, स्टडी मोशन एक स्फीयर के अंदर। तो क्या होगा कि व्हेन अ डायमेंशनल एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन अ ड्रैग experienced by a sphere of diameter dp moving at a velocity v through a fluid with a viscosity mu and density rho. A Ronald number in this situation is defined as Re is equals to dp v rho upon u, जिसको हम बोलते हैं ड्यूप अपॉन नीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक हमारा कंटेनर है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है और इसके अंदर एक स्मॉल कंटेनर है जिसके अंदर डाई फिल्ड है। अब ये जो डाई है ये यहाँ से एक छोटा सा पोर है जिसके थ्रू इसमें से उसका फ्लो होगा। तो आप देखेंगे कि जब वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम होती है तब ये जो डाई का कलर है वो बिल्कुल भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है और एक बहुत थिन लेयर के अंदर ये चलता जाता है। तो इसको बोलते हैं विस्कस, स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो। देन सेकंड आता है कि जब इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ की जाती है
तो उसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होता है, और इसकी वजह से जो थ्रेड है डाई का वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है और यूनिफॉर्मली कलर हो जाता है वाटर। तो इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो इस तरीके से दो तरीके का फ्लो होता है, फर्स्ट है लेमिनार और सेकंड है टर्बुलेंट। तो एक सडन चेंज आता है कि कब जो फ्लूइड का फ्लो है वो लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज होता है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल फैक्टर। और जो एवरेज वेलोसिटी है जिस पे ये चेंज होता है, मीन्स कि लेमिनार से टर्बुलेंट फ्लो के अंदर चेंज होता है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। मीन्स कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिस पे पहले लेमिनार फ्लो हो रहा था, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद जब वेलोसिटी इन्हांस की गई तो टर्बुलेंट फ्लो होने लगा। तो एक बीच में एक ऐसी वेलोसिटी आई होगी जब सडन चेंज हुआ होगा, उसे बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इसके बिहाफ पे जो रेनॉल्ट नंबर डिसाइड हुआ, दैट इज़ RE इज इक्वल्स टू ड्यूप अपॉन नीटा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डायमीटर इज dp, velocity is v, then density is rho and mu is viscosity। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है रेनॉल्ट नंबर। तो हम सम अप करेंगे इस वीडियो लेक्चर को, जिसमें हमने स्टार्ट किया फ्लो ऑफ फ्लूइड, जिसके अंदर हमने पहले फ्लूइड देखा कि क्या होता है, फिर फ्लो का मीनिंग समझा, और फिर फ्लूइड का फ्लो का मीनिंग समझा। फिर हमने मोनोमीटर्स के बारे में डिस्कस किया कि जब फ्लूइड का फ्लो हो रहा होता है तो एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है जिसे मेज़र किया जाता है मोनोमीटर के थ्रू। एंड देन हमने डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमीटर्स देखे, लाइक सिंपल यू ट्यूब, डिफरेंशियल यू ट्यूब, देन इंक्लाइंड यू ट्यूब, रिवर्स यू ट्यूब, माइक्रो यू ट्यूब, एंड देन इन द लास्ट हमने डिस्कस किया रेनॉल्ट नंबर को। तो यहाँ हमने कुछ चीज़ें फ्लूइड के फ्लो के बारे में समझी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे और चीज़ें समझेंगे फ्लूइड के फ्लो के बारे में। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।